श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 4। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पद्मासुरीम्। हे पार्थ, पाखंड, अहंकार, अभिमान, क्रोध, कठोरता, उसके साथ साथ अज्ञान भी, ये सभी आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभ का अर्थ है हृदय में छल कपट भरा हो, परंतु बाहर से बड़ा सज्जन या धर्मात्मा होने का प्रदर्शन किया जाए। फल तो प्रत्येक को अपनी आंतरिक प्रकृति और भावना का ही मिलता है। पाखंडी अंत में लोगों के सामने स्पष्ट हो जाता है और उसे दुष्ट परिणाम भोगना पड़ता है। रावण ने दंभ करके साधु का वेश धारण किया और सीता का अपहरण किया, किंतु उसका पाखंड छुप न पाया और आज तक वह कुख्यात है। दंभ व्यक्ति को परमेश्वर से विमुख करता है और वह 2-4 दिन से अधिक चल भी नहीं पाता और अंत में प्रकट हो जाता है। जिसके अंतर में तो कपट भरा है, पर बाहर से वह ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें करता है। वह चाहे कैसा भी साधु वेश क्यों न धारण करे, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिलता। कपट बहुत काल तक लोगों को नहीं छल पाता तो ईश्वर को क्या छलेगा। जब प्रत्येक कर्म का फल मिलता है तो फिर दंभ के कुपरिणाम से कैसे बचा जा सकता है। अभिमान, अपने धन संपत्ति, शारीरिक बल, कुटुंब, विद्या आदि के घमंड को अभिमान या अहंकार कहा जाता है। विद्या, धन और शारीरिक शक्ति, ये तीनों आसुरी संपदा वानों के पास भी तो होते हैं, तो दैवी संपदा वानों के पास भी, परंतु दोनों का व्यवहार भिन्न होता है। उनमें दिन रात का अंतर होता है। कामंदक नीति सार में कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतज् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आसुरी संपदावान दुष्टों की विद्या केवल प्रदर्शन के लिए या अन्य लोगों को अपने से कम विद्वान सिद्ध करने के लिए होती है। उनका धन, मद्य, मांस, वैश्यागमन या ऐसे ही विषय उपयोग के लिए है। उनका शारीरिक बल अन्य दीनहीन व्यक्तियों को संतप्त और पीड़ित करने के लिए है। इस प्रकार आसुरी प्रकृति का व्यक्ति इन तीनों गुणों से न तो स्वयं ही सच्चा सुख प्राप्त करता है, न किसी अन्य को ही सुख देता है। ठीक इसके विपरीत दैवी संपदावान साधु पुरुष विद्या का उपयोग ज्ञान को बढ़ाने के लिए और इस ज्ञान से सत्पुरुषों की सेवा करके उनसे उपदेश पाकर उचित मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए ज्ञान और भक्ति को प्राप्त करता है। दैवी संपदावान का धन तो दान के लिए है। इस प्रकार दान से वह अपना जीवन सफल बनाता है और शारीरिक बल का उपयोग अन्यों की रक्षा में ही करता है। राजा भर्तृहरि ने कहा है कि वन में कोई जनशून्य मकान पाकर साधु या महात्मा कहेगा, बहुत अच्छा, यहाँ पर तो पूर्ण एकांत है, यहीं बैठकर भगवत भजन या ध्यान आदि किया जाए। किंतु यदि कोई कामी पुरुष है तो उसके मन में स्त्री का स्मरण हो जाएगा। यदि अमुख होती तो खूब भोग विलास करता। इस मकान में कोई दोष नहीं है, परंतु यह तो प्रत्येक के मन पर निर्भर है। इसी प्रकार विद्या और शिक्षा आसुरी संपदा वानों के लिए विश्व वृद्धि का ही काम करती है। तीसरा है दर्प। आवश्यकता से अधिक अपने को बड़ा समझना और दर्पपूर्ण व्यवहार करना भी दैत्य और आसुरों के लक्षण हैं। वे सदा अकड़ के चलते हैं। चौथा है क्रोध पारुष्य यानी कठोरता। आसुरी संपदावान व्यक्ति निष्ठुर और कठोर होता है। उनमें दया, सहिष्णुता, कोमल भावों का भाव होता है, अतः वे दूसरों के कष्टों को बढ़ाते हैं। निर्मम व्यक्ति सदैव इस ताक में लगा रहता है कि कैसे दूसरों को कष्ट पहुंचाया जाए, क्योंकि उसी से उसको सुख मिलता है। आसुरी गुणों से युक्त सदा ही क्रोधी होते हैं। सामान्य से सामान्य कारण मिलने पर या थोड़ा सा भी सुयोग पाकर वे कटु भाषण करते हैं। अन्य व्यक्तियों के हृदय दुखाने में वे देरी नहीं करते। उनका हृदय कठोर होता है।
अन्य व्यक्तियों के दुख की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। छठा है अज्ञान। आसुरी संपदा वालों का मन अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण रहता है, फिर चाहे उन्होंने कितनी ही लौकिक शिक्षा क्यों न प्राप्त करी हो। रावण क्या कम विद्वान था, किंतु उसका मन इतना अज्ञान के अंधकार से पूर्ण था कि वह भगवान राम को भी एक सामान्य मनुष्य समझने लगा। उसके लिए वह एक सामान्य देश से निष्कासित राजपुत्र ही था। भगवान राम के उसने अनेक चरित्र देखे और फिर भी उसके सूने मन में प्रकाश न हुआ। उपयुक्त सभी 6 लक्षण दुर्योधन में भी थे। वह तो मानो इन सभी लक्षणों की साक्षात प्रतिमा था। उसके विपरीत राजा युधिष्ठिर दैवी संपदा के गुणों से संपन्न थे। श्री कृष्ण के प्रति दुर्योधन के अहंकारपूर्ण आचरण और भाव को लेकर कबीर भक्त ने एक उत्तम शब्दोच्चारण किया है, जिसमें भगवान ने दुर्योधन को बताया कि वह उसके अतिथि क्यों नहीं बने, विदुर के अतिथि क्यों बने। राजन, तुम्हारे कौन आवे, ऐसा भाव विदुर को देखियो, ओह गरीब मोहे भावे। राजन, कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव विदुर को देखियो, ओह गरीब मोहे भावे। हस्ती देख भ्रम दे भूला, श्री भगवान न जान्या, तुमरो दूध विदुर को पानी, अमृत कर मैं मान्या। हस्ती देख भ्रम के दे भूला, श्री भगवान न जान्या, तुमरो दूध विदुर को पानी, अमृत कर मैं मान्या। खीर समान साग में पाइया, गुण गावत रैन विहानी, कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी, जाति न काहू मानी। खीर समान सागर में पाइया, गुण गावत रैन विहानी, कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी, जाति न काहू मानी। दुर्योधन में न केवल अहंकार ही था, प्रत्युत उसका आचरण भी दंभपूर्ण ही था। उसके मन में श्री कृष्ण के लिए कुछ भी सम्मान या स्नेह नहीं था। जब उसने सुना कि भगवान उसकी सभा में पांडवों से संधि करने के लिए प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, तो वह अपने आसन से ही उठकर चला गया कि कहीं भगवान का स्वागत न करना पड़े। भगवान इसलिए जाकर विदुर के अतिथि बने, तो दूसरे दिन वह उन्हें उलाहना देने लगा कि आप मेरे घर क्यों नहीं आए, दासी पुत्र के पास जाकर क्यों रहे। तब भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, तुझ में प्रेम का अभाव पाकर ही मैंने ऐसा किया, क्योंकि मुझे तुझसे कोई अपना स्वार्थ तो सिद्ध करना नहीं था, मैं तो तेरे कल्याण के लिए आया था। इति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।